ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये रिकॉर्डिंग कौन सी कहीं ऑफिशियल सीबीएसई में जाने वाली है ना। हल्का फुल्का खा के बैठा करो, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट बैठोगे तो तुम्हारा दिमाग बार बार खाने की तरफ भागेगा, तो तुम्हें यहाँ मन नहीं लगेगा। तो थोड़ा बहुत खा के बैठा करो, और हैवी मत खाया करो, क्योंकि हैवी खाओगे तो नींद आएगी। क्योंकि मैं सामने तो बैठ खड़ा नहीं हूँ कि तुम्हें डांट पड़ के कहूँ कि पढ़ो, तो नींद भी आ सकती है ना। चलो शुरू करते हैं, बस 1 मिनट और दो मुझे। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे कि बेटा सिस्टम हाँ और सर, सराउंडिंग को ना आपने बताया कि इसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई दीवार दिख रही है क्या? कर रहे रुक जाओ, दोबारा तुमसे ही पूछेंगे दोबारा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक दीवार होती है जो कि इन दोनों को अलग करती है। कई बार वो दीवार रिजिड हो सकती है, मतलब एकदम टाइट स्टिफ एकदम, और कई बार वो दीवार फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। फ्लेक्सिबल की मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो ये लो एक पिस्टन, और यहाँ आपका अंदर भरा हुआ है सिस्टम जिसकी आपको पढ़ाई करनी है, कोई केमिकल अंदर है जिसकी आपको पढ़ाई करनी है। अब ये पिस्टन देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर सकते हो, तो अगर पिस्टन कर सकते हो तो ये तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई ना आपकी। भाई सिस्टम तो ये हो गया, ये सिस्टम, ये सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पिस्टन आ रहा है, तो पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री आ गया, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। और रिजिड क्या है, एकदम स्टिफ जो नहीं हिले। अच्छा, अब दूसरे टाइप की बाउंड्री मैं विधान से पूछा था कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो आपको नहीं दिख रहा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई स्पेसिफिक दीवार है क्या? यहाँ पे देखो, कोई दीवार है अलग से जो आप बता सको कि हाँ सर इसके इसके जस्ट नीचे पानी है, इसके जस्ट ऊपर सराउंडिंग है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? यस सर। कहाँ दिख रहा है यार, कैसे दिख रहा है? सर जो पानी की लेयर है, मतलब बिल्कुल उसकी एकदम स्टार्टिंग की, मतलब वो तो होगी ना। नहीं, पानी की लेयर तो सिस्टम में काउंट होगी भाई, वो तो सर नहीं है फिर, क्योंकि बिल्कुल ही जैसे ही है ना। लेयर खत्म हुई उसके बाद ही एयर के हाँ, पार्टिकल्स आ गए। उसके बाद ही सराउंडिंग है। लेकिन इतना तो पता है ना कि भाई सिस्टम और सराउंडिंग अलग अलग हो रहे हैं, हाँ है ना। यस सर। तो वो मैं आपको कह सर रहा था। साइड्स में तो है लेकिन। हाँ, वो साइड वाली नहीं पूछ रहा मैं ये वाली पूछ रहा था। तो बेटा वही मैं आपको कह रहा हूँ कि एक बाउंड्री का नाम इमेजिनरी भी है। अगर इमेजिनरी की स्पेलिंग गलत हो रही है भाई साहब, कोई बताएगा? इमेज, बताओ सर इमेजिनरी की स्पेलिंग। IMAGINARY। IANR, ये इमेजिनरी। नो सर, सर एन ए की जगह, सर जो IMAGINARY। ए एन है ना, ए एन उसकी जगह एन ए होगा। यस सर। चलो इमेजिनरी, ठीक है। तो ये दीवार जो है इमेजिनरी है, आपको दिख नहीं रही। लेकिन जो अभी आदित्य भाटी कह रहे हैं कि सर ये तो साइड वाली तो दिख रही है सर मुझे, सर ये तो मुझे दिख रही है, ये जिसपे आप मार्कर चला रहे हो, साफ चला रहे हो, तो बेटा इसको कहते हैं रियल बाउंड्री। सर अभी तो आप कहते हैं रिजिड बाउंड्री है, अब आप ये कह रहे हो रियल बाउंड्री है। अरे दोनों है, ये रियल भी है और रिजिड भी है, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी है इन दोनों के बीच में, तो जरूरी नहीं है कि कोई बाउंड्री अगर रियल है तो रिजिड नहीं हो सकती, रिजिड और रियल दोनों हो सकती है एक साथ। तो बताओ क्या आपको 4 बाउंड्री समझ आ गई, हाँ या ना? बट Yes, जो sir. सराउंडिंग और जो हमारा केमिकल है उसके बीच में जो इमेजिनरी बाउंड्री है, वो उनमें रिएक्शन भी तो हो सकता है। किन में? तो रिएक्शन होने दो, हमने कहा मना किया रिएक्शन करने को, ना करने को। हमने कहा कि सिस्टम और सराउंडिंग रिएक्शन नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ आपको टर्म क्लियर कर रहे हैं कि सिस्टम किसे बोलना है, सराउंडिंग किसे बोलना है, उनके बीच में जो दीवार आती है वो कितने टाइप की हो सकती है। रिएक्शन करो हमारी तरफ से, तो हमें क्या है, क्या मैं आगे बढ़ूं? तो उसमें रिएक्शन थोड़ी। क्या कह रहे हो? अभी रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। अभी रिएक्शन करा ही नहीं रहे। मैंने कहा ना तुम्हें चैप्टर 1 2 3 4 ये छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है बच्चों कि H2 + O2 गिव्स H2O, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं सिखाई जाएगी। यहाँ पे आपको डेरिवेशन आएंगे, ग्राफ आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। चलो आओ, अब और सुनो बाउंड्री। 2 बाउंड्री और होती है भाई, जैसे ये अपोजिट है, या तो रिजिड होगा फ्लेक्सिबल, या तो रियल होगी या इमेजिनरी, ऐसी 2 और हैं। एक का नाम है बेटा एडियाबेटिक। अरे बाप रे, ये बहुत तगड़ा वर्ड है भाई, एडियाबेटिक। ये तो आपको परेशान कर देगा, ये वर्ड बहुत मिलने वाला है आपको, एडियाबेटिक। और एक है डायाथर्मिक। डायाथर्मिक, या फिर एक और लिखा हो सकता है इसके ब्रैकेट में कंडक्टिंग, दोनों वर्ड लिख सकता है।
अब देखो बहुत आसान है ये भी। आप मुझे बताओ, ध्यान से सोच के बताना कि अगर आप यहाँ से हीट करो तो आपको नहीं लगता कि ये गर्मी अंदर ट्रांसफर हो सकती है? बताओ हाँ है ना? यस सर। सर होगी। यस सर। हो जाएगी। तो ये जो दीवार है ये इस हीट को अंदर बाहर जाने दे रही है। ये जो दीवार है ये इस हीट को अंदर बाहर जाने दे रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में जाने दे रही है। और मान लो कि ये पानी बहुत खौलता हुआ होता, गरम गरम, और आसपास माहौल ठंडा होता, तो फिर इस दीवार से गर्माहट बाहर भी जा सकती थी। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ से भी जाएगी सर, वो जाएगी वहां से मैं कह रहा हूँ जाएगी। मैं इस दीवार के थ्रू कह रहा हूँ, इस दीवार के थ्रू हीट अंदर बाहर जा सकती है। तो ऐसी दीवार को आप कहोगे कंडक्टिंग बाउंड्री या कंडक्टिंग वॉल या डायाथर्मिक वॉल या डायाथर्मिक बाउंड्री। और एडियाबैटिक कैसी है? एडियाबैटिक में आप एक ऐसी दीवार लगा दो, ये एक ऐसी दीवार लगा दो जहां पे आप हीट करो और हीट अंदर ना जा पाए। सर ये कौन सी दीवार होती है? होती है आपके उसकी थर्मस की, जो आप मिल्टन का थर्मस है जिसमें आप पानी पीते हो, स्कूल में पानी ले जाते हो, और मैम जो टीचर आप लोगों के हैं वो चाय लेके आते होंगे, हाँ है ना? बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। तो जो मिल्टन के क्या बोलते हैं उसको, थर्मस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस सर, यही है। थर्मस। थर्मस ही बोलते हैं? नहीं कुछ और बोलते हैं ना? यही बोलते हैं? यस सर। ठीक है, हाँ यही बोलते हैं। मैं देख रहा था कि तुम लोग कुछ नया वर्ड तो नहीं निकालते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना अलग देखो अब ये पीयूष तिवारी बिल्कुल साइंस में घुस गए, कह रहे हैं थर्मोफ्लास्क। इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि कुछ अलग भी बोलते हैं क्या, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में कुछ कुछ अलग अलग वर्ड भी होते हैं उसके, है ना? तो तुम कह रहे हो नहीं सर थर्मस ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बेसिकली वो जो मिल्टन का है, मिल्टन का जो थर्मस है उसके अंदर अगर आपने गर्म चाय डाल ली, गर्म चाय अगर उसमें आपने डाल ली और उसको ढक्कन को लगा दिया, तो गर्म चाय उसके अंदर गर्म ही रहती है बेटा, उसकी हीट बाहर नहीं जा पाती। हालांकि वो 100% एडियाबेटिक नहीं है, ठीक है? 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद आप उसको देखोगे तो चाय ठंडी पड़ चुकी होगी। लेकिन कुछ देर की अगर बात करें तो कुछ देर मतलब आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो चाय उसके अंदर गर्म रहती है। मतलब चाय की गर्माहट बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो पाती। ऐसी वॉल को आप कहते हैं एडियाबेटिक वॉल, जिसमें जिसमें हीट का ट्रांसफर हीट का ट्रांसफर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। और यहां वाली में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, हीट का ट्रांसफर हो सकता है। सर तो उम्मीद करता एडियाबेटिक हूं में शायद वर्क का होता है, ऐसा कुछ भी होता ना। हाँ, वो है। मिक्स मत करो, कि तुमने स्कूल का पढ़ा हुआ मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर हाँ जी। सर वो 4-5 घंटे बाद ठंडा तो होता है, फिर ठंडा क्यों होता है? क्योंकि बेटा कोई भी चीज ना 100% एडियाबेटिक नहीं है हमारे यूनिवर्स में। आप इसे 100% एडियाबेटिक नहीं बना सकते। एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट निकलने का रास्ता निकल ही जाता है। तो जो आपका थर्मस का वो जो फ्लास्क है उसमें से थोड़ी थोड़ी हीट निकल ही जाती है विद टाइम। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन कई सालों बाद, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद वो हीट निकल ही जाएगी। 100% एडियाबेटिक नहीं बना पाओगे। सर हाँ जी। सर जो कुकर्स में हैंडल बना होता है वो बैकलाइट का, वो बैकलाइट भी एडियाबेटिक है? हाँ कह सकते हो, उसमें भी हीट ट्रांसफर नहीं होती ना, कह सकते हो। बेकेलाइट बोलते हैं उसे, बेकेलाइट। ठीक है, लेकिन आज तो बहुत मतलब अब तो थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का खरीदोगे तभी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कुकर नहीं खरीद रहे हो तो वो जो हैंडल होता है वो भी गर्म होने लग जाता है। ठीक है, तो बढ़िया क्वालिटी का अगर खरीदोगे, बढ़िया क्वालिटी का कुकर या बढ़िया क्वालिटी का जिसमें चाय बनाते हैं वो, ये कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें वो पकड़ने वाला हो काले कलर का बेकेलाइट, तो अगर वो गर्म हो रहा है जल्दी तो समझ जाना कि वो सस्ता वाला उठा लाए हो तुम। वरना अगर महंगा होगा तो वो गर्म नहीं होता जल्दी। ठीक है, उसमें हीट ट्रांसफर इतना जल्दी नहीं होता। लेकिन वही मैंने कहा ना 100% कुछ भी नहीं होता। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्या आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री तीनों चीज समझ आ गई? जल्दी बोलो और आगे चले फिर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे बच्चों। चलिए, कुंजुम बेटा आ रहा है समझ? कुंजुम सर, वंशिका तुम्हें आ रहा है?
तुम क्यों डॉक्टर पे गई थी, क्या हो गया तुम्हें? यस सर। सर वो क्या कहते हैं, फीवर हो गया था ओमिक्रॉन तो नहीं है काफी। तुम्हें? हैं? नहीं अभी तो नहीं हो गया तुम्हें? सर। हाँ, वैक्सीन सर वगैरह भैया वैक्सीन आ के गई है। बाद भी तो होता है। वैक्सीन तुम बच्चों की यस आ सर। गई है, तुम वैक्सीन वगैरह सब ले लेना, ठीक है? हम्म। और वैक्सीन लेने के बाद 1-2 दिन तक थोड़ा सा अपने घर वालों से हट के रहना होता है, क्योंकि वैक्सीन में एक तरीके से वो डेड सेल डाले जाते हैं कोरोना के, ताकि तुम्हारी बॉडी पहचान सके कि भाई ये होता है कोरोना, और उसको फिर आगे जाके बचा पाए तुम्हें। तो बेसिकली जैसे ही वो तुम्हारे शरीर में वैक्सीन डले, 1-2 दिन अपने घर वालों से दूर रहना होता है और मास्क में ही रहना होता है। ये एक नॉर्मल गाइडलाइंस है जो कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दी है, पता नहीं कोई तुम्हें बताएगा कि नहीं, ठीक है? सर क्या क्या आपने, मैं छोड़ो, अब तो हो गया, तो कह दिया मैंने, ठीक है? तो अब देखो स्कैम देखो कितना तगड़ा हो रहा है इंडिया में। मैंने एक वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है, अपनी फर्स्ट वैक्सीन लगवाई थी, वो भी स्कूल में सीबीएसई ने मांगी थी रिपोर्ट कि भाई जो टीचर तुम्हारे यहाँ पे हैं उनकी रिपोर्ट दो, तो मेरे को लगवाना पड़ा, वरना मैं लगवाता भी नहीं, ठीक है? मुझे भरोसा नहीं है इस चीज पे। और सेकंड डोज मैंने लगवाई नहीं, लेकिन पता है क्या, 1 महीने पहले, अभी 1-2 हफ्ते पहले ही मेरे पे मैसेज आ गया कि आपने सेकंड डोज भी लगवा ली है और सर्टिफिकेट भी आ गया। मैंने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर लिया। तो देखो कितना तगड़ा स्कैम चल रहा है कि मतलब मैंने सेकंड डोज लगवाई भी नहीं है, पता नहीं मेरे नाम पे किसने लगाई, कैसे वो इश्यू हो गया, क्योंकि फोन पे ओटीपी आता है, आधार कार्ड की फोटो आ जाती है, सब कुछ मेरा वो पहचान करके तभी वैक्सीन लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे हो रहा है। और मैंने अब बात भी किससे करूं, किसको बताऊं ये जी कि भाई मेरे वैक्सीन सेकंड लगी नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट आ चुका है, मैसेज आ चुका है कि आपको सेकंड डोज लग गई है, और सर बकायदा फिर उस आप डॉक्टर का सेकंड डोज नाम भी कैसे लगवाओगे? मेरे को तो लगवानी आपको नहीं सर थी, मेरे को काम आसान हो गया। सेकंड में नहीं लगेगी? मेरे तो काम ही आसान हो गया ना, मुझे तो लगवानी नहीं थी, लग गई किसी के, और किसी और के लेकिन लग गई। फर्क नहीं पड़ेगा क्या उससे? फर्स्ट के बाद सेकंड लगवानी थोड़ी जरूरी थी ना क्या? जैसे अरे कोई जरूरत नहीं, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ होगा? जब तक तुम लोगों की दुआ है, बिना थर्मोडायनेमिक्स खत्म करे, इक्विलिब्रियम खत्म करे मुझे कुछ हो सकता है? हैं? तुम्हें 11th में पास कौन कराएगा? ठीक है, तो जब तक तुम्हारी बच्चों की दुआ है तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। क्या मैं आगे बढ़ूं? यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तो ये तुम्हें अपने पास ही रखना है, ये नहीं कि तुम जगह जगह देखो वायरल कर दोगे, देख हमारा टीचर क्या बोल रहा था, ठीक? आओ अब पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, आज की जो टॉपिक्स है ज्यादा भारी भारी टॉपिक नहीं है, तो थोड़ा टाइम भी अगर एक्सटेंड हो जाता है, 10 से ज्यादा भी बच जाते हैं, तो थोड़ा सब्र करना, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, समझ आता चला जाएगा। सिस्टम में पढ़ा चुका, सराउंडिंग में पढ़ा चुका, बाउंड्री में पढ़ा चुका, अब मैं सिस्टम के टाइप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? फिर क्या सराउंडिंग के भी टाइप होंगे? नहीं, सराउंडिंग का कोई टाइप नहीं है। बाउंड्री के जो 6 टाइप तो मैं बता चुका, सिस्टम के टाइप पढ़ा रहा हूँ। सिस्टम के टाइप 3 है बच्चों। पहला सिस्टम आपने अगर आपके स्कूल में हो गया है तो पढ़ ही लिया होगा, ओपन, क्लोज्ड, एंड तीसरा इज आइसोलेटेड, ठीक है? आइसोलेटेड वर्ड तो तुमने बहुत सुन ही लिया, कोरोना में आइसोलेशन में चला जाता है, क्वारंटीन कर देते हैं, तो वही वर्ड है आइसोलेशन, ठीक है? अब देखो ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम डायग्राम से समझा देते हैं। ये लीजिए एक बीकर, ठीक है, और बीकर में भरिए पानी, बीकर में भरा पानी, यहां से आप करिए इसे हीट। अब आप ही बताइए, जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या गर्मी अंदर ट्रांसफर होगी, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी, टिक मार दिया। आप बताइए, जब गर्मी अंदर ट्रांसफर होगी, पानी खोलेगा, पानी जब उबलेगा, खोलेगा, बॉईल होगा, जो भी तुम्हारे बोलना है वो बोलो, ऊपर जाएगा, पानी के वेपर्स ऊपर जाएंगे, तो यहां से सिस्टम से सराउंडिंग में मैटर चला गया। भाई ये मैटर था ना, मैटर यहां से सराउंडिंग में चला गया, सिस्टम से सराउंडिंग, तो मैटर का भी ट्रांसफर हो गया। कहने का मतलब यह है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे मैटर और एनर्जी आपस में ट्रांसफर हो पाए, कहां से कहां? सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे एनर्जी और मैटर इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो पाए इजीली, उसको आप कहोगे ओपन सिस्टम। क्लियर? अरे भाई बाहर से एक मग पानी लाओ और इसमें डाल दो अंदर, तो बाहर से अंदर यानी सराउंडिंग से सिस्टम में मैटर ट्रांसफर हो गया, हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? यस यस सर। है ना? और गर्म पानी, एकदम खोलता हुआ गर्म पानी मग्गे में भरो, अंदर डाल दो,
तो ना केवल तुमने मैटर बढ़ा दिया बल्कि अंदर एनर्जी भी बढ़ा दी। पहले मॉलिक्यूल ठंडे ठंडे घूम रहे थे आराम से, और जैसे तुमने उसमें गर्म डाला घूमने लग गए, खूब तेजी तेजी से घूमने लग गए। अभी तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ के आए हो, समझ ही रही होगे मेरे इशारे को, हाँ है ना? Yes. यस सर। बस यस सर। बस यही था ओपन सिस्टम। अब क्लोज सुनो, क्लोज में क्या है, इस कंटेनर को कर दो बंद, ठीक है, और ये लो पानी, और अब करो हीट, अब करो हीट। तो आपको होगा सर कि आप एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकते हो, एनर्जी तो ट्रांसफर कर सकते हो सर, आपने हीट अंदर भेज दी, तो हीट अंदर भेज दी तो एनर्जी तो अंदर चली गई, लेकिन क्या इसका जो भाप बनेगा वो भाप ऊपर बाहर निकल सकता है, सराउंडिंग में घुस सकता है क्या? बोलो। नो सर। नहीं, तो मैटर ट्रांसफर इस बार नहीं होगा। ऐसे को हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है पर मैटर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक, दूसरी बात, मैं यहाँ लिख हीट रहा हूं और यहाँ पे एनर्जी लिख रहा हूं, ये क्या चक्कर है सर? तो बच्चों, हीट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। दूसरी बात, एनर्जी ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं बच्चों, एक है हीट के द्वारा जो कि मैंने आपको दिखाई दिया, और एक है वर्क के द्वारा। सर वर्क, वर्क कैसे सर? देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बीकर उठाओ, दुक 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 करके रख दो, फिर उठाओ, दुक 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 करके रख दो। जैसे आप इसे यूं करते हो, इसके सारे मॉलिक्यूल्स अंदर के नाचने लग जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पहले शांत थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो तुमने ही तो एनर्जी अंदर डाली है। अगर तुम ऐसे करते नहीं, तुम ये वर्क नहीं करते, तो अंदर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती? तो आप वर्क करके और हीट करके, दोनों करके एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल मैंने हीट का एग्जांपल दिया है, वर्क का भी हो सकता है। इसे उठाओ, ऐसे से शेक करो, अंदर रख दो, जैसे तुम शेक करते हो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ गई, यानी तुमने एनर्जी अंदर ट्रांसफर कर दी। भाई तुमने करा, तुम तो सराउंडिंग का पार्ट थे, वो सिस्टम था, तो सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी चली गई। बोलो हाँ है ना? Yes. ठीक, अब आ जाओ बच्चों अपने लास्ट आइसोलेटेड सिस्टम पे। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ध्यान से सुनना, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो आप एनर्जी ट्रांसफर कर सकते और ना ही आप इसमें मैटर ट्रांसफर कर सकते। ना तो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते ना मैटर। अब सुनो, मैटर तो ट्रांसफर आराम से रोक सकते हो ना, ढक्कन बंद कर दो, मैटर तो रुक जाएगा। एनर्जी रोकना भारी पड़ जाएगा। कैसे सर? एनर्जी के दो रूप है बेटा, एक तो हीट और एक वर्क। आप हीट का तो रास्ता बंद कर सकते हो, कैसे? यहाँ पे एडियाबेटिक वॉल लगा दो, ये जो वॉल है ये एडियाबेटिक वॉल लगा दो, एडियाबेटिक वॉल। एडियाबेटिक वॉल से अब तुम इसे यहां से हीट करो, हीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हीट अंदर जा ही नहीं पाएगी। तो तुमने ये रास्ता तो रोक दिया, लेकिन बेटा तुम वर्क का कभी रास्ता नहीं रोक सकते। अब कोई भी आएगा, तुम कहोगे सर देखो मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, मैं कहूंगा अच्छा, मैं आया, मैंने उठाया, यूं करा और रख दिया। अब जैसे ही मैंने इसको यूं शेक करा, अंदर के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो सराउंडिंग से अंदर एनर्जी चली गई सिस्टम में, तो एनर्जी तो चली गई ना। तो यानी आइसोलेटेड सिस्टम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। फिर से सुनो, आइसोलेटेड सिस्टम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये कभी बना नहीं सकते। भले हीट का रास्ता रोक दोगे एडियाबेटिक वॉल लगा के, पर वर्क कैसे रोकोगे? वर्क तो इस पे कोई भी आगे कर देगा, इस पे कोई लात मार देगा, कोई इसको धक्का दे देगा, जैसे इसको धक्का देगा इसमें मोशन आ गया, मोशन आ गया तो इसमें पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर उसमें लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ है कि एडियाबेटिक वॉल लगाई हुई है और कोई वर्क डन नहीं कर सकते इस पे, तो क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम है? आप कहोगे हाँ, लेकिन वो कह रहा है कि एक बंद बर्तन है जो कि एडियाबेटिक वॉल से ढका हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी लैंग्वेज, बंद करके बर्तन है, बंद है बर्तन और एडियाबेटिक वॉल लगी हुई है, क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है? आप कहोगे नहीं, आइसोलेटेड का नहीं है, आपने उसमें हीट का रास्ता रोक दिया है, पर आपने वर्क के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप अभी भी स्टिल आप उसमें वर्क कर सकते हो और उसको आइसोलेटेड नहीं कहेंगे। तो सर फिर आइसोलेटेड क्या है? किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड अगर आपको किसी को बोलना है तो आप यूनिवर्स को बोल सकते हो। ये क्या होता है सर? यूनिवर्स को कैसे बोल सकते हैं? तो देखो, मान लो कि पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स, इसी को सिस्टम मान लो। ठीक, अब एक बात बताओ, यूनिवर्स के बाहर कुछ है? बताओ,
नहीं नहीं सर। यूनिवर्स में ही सब गैलेक्सीज, ब्लैक होल, दुनिया भर की जो चीजें सब यूनिवर्स के अंदर ही तो है। तो अगर आप अपने यूनिवर्स को ही सिस्टम मान लो तो सराउंडिंग में कुछ बचेगा ही नहीं, सराउंडिंग इज इक्वल टू 0, कुछ बचा ही नहीं। अब जो भी होगा एनर्जी ट्रांसफर अंदर ही अंदर होता रहेगा, मंगल ग्रह से धरती ग्रह पे, धरती से चांद पे, चांद से सूरज पे, सूरज से मार्स पे, मार्स से नेबुला पे, नेबुला से बूमरैंग नेबुला पे। इस तरीके से अंदर ही अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो अगर अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो रही है, बाहर तो आ नहीं रही, तो इसको आप कह सकते हो कि हाँ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल बन सकता है। वो ये जबरदस्ती वाली बात है, जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है, वरना है नहीं ऐसा कुछ। बोलो सर आया तो जो समझ? स्पेस है, स्पेस में जो वैक्यूम होता है हाँ सर, वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर तो हम कुछ लगा ही नहीं सकते ना, वो वैक्यूम के यही अंदर इसी का तो पार्ट हो गया वो। सर इसका पार्ट हो गया, लेकिन अगर सिर्फ उसे कंसिडर करें तो बेटा वैक्यूम का मतलब तो फिर वहां कुछ भी नहीं रहा ना, वहां कुछ नहीं रहा तो फिर आपका सिस्टम कैसे बना? आप पढ़ाई किस चीज की करोगे? आपने सिस्टम के मीनिंग नहीं समझा फिर इसका मतलब। ये सर स्टडी करते हैं, लेकिन वैक्यूम में ये कर लेंगे कि वहां कुछ नहीं होता। तो उसकी स्टडी करोगे कुछ नहीं होने की? अरे कोई पार्टिकल तो रखोगे, एक गैस का मॉलिक्यूल तो रखोगे पढ़ने के लिए उसका, या खाली देखोगे अच्छा वैक्यूम में कुछ नहीं है, बस यही हो गई पढ़ाई? नहीं समझे तुम आदित्य भाटी? यस सर, समझ गया। है ना? तो बेसिकली आप जो बोलना चाह रहे हो, फिर आप डेफिनेशन से भटक जाओगे। सिस्टम की डेफिनेशन ये थी कि एक ऐसा पार्ट जिसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसको आपको पढ़ना है, और आप कह रहे हो वैक्यूम को पढ़ना है। वैक्यूम को कैसे पढ़ना है जब वैक्यूम में कुछ है ही नहीं, तो क्या पढ़ना उसके बारे में, है ना? तो हम वो वाले टर्म को यहाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई बोले कि आइसोलेटेड सिस्टम का अगर एक एग्जांपल बताओ जबरदस्ती, तो फिर कह देना यूनिवर्स। कि सर अगर आप पूरे यूनिवर्स को सिस्टम मान लो तो सराउंडिंग में कुछ बचेगा नहीं, तो एनर्जी का ट्रांसफर जो भी होगा वो यूनिवर्स के अंदर ही होगा। मंगल ग्रह से एनर्जी लेकर अर्थ पे छोड़ दो, अर्थ से मून पे छोड़ दो, कितना ही कुछ कर लो, सब कुछ अंदर ही रहेगा। और जब एनर्जी अंदर रहेगी, बाहर आएगी नहीं, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा, अंदर से कुछ बाहर नहीं आएगा। अरे कैसे आएगा जब बाहर कुछ है ही नहीं? जब सराउंडिंग ही 0 कर दे तो क्या ही होगा? तो ये थे 3 टाइप के सिस्टम। डायग्राम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, वर्क आप कर सकते हो, हीट भले रोक सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? एक काम करना आप मेरी तरफ से, प्लीज एक काम करना, नोट्स में, है ना, नोट्स में इसके आगे आप जब जाओगे तो आपको एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस करके डेफिनेशन मिलेगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है? होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम, प्लीज वहां तक नोट्स पढ़ के आना, पहले पेज से लेके वहां तक। पता है कितना पेज हो गए? 2 या 3 पेज बस। अभी 3 पेज का ही कंटेंट हमने पढ़ा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बेसिक हो गया। अब अगली क्लास में थोड़ा और लेवल हाई मुझे करेंगे। मिला अगली नहीं सर टॉपिक, कौन सी पेज पे है पेपर बता नोट्स दो। में, नोट्स में, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, नोट्स में, ठीक है? नोट्स में मैंने नोट्स भेज दिए ना थर्मोडायनेमिक्स से, उसमें मिल जाएगा आपको। अच्छा दूसरी बात कि मैं भुला दिया तुमने यार, क्या बोलने वाला था। हाँ, अगली क्लास में ना इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, वो मान के चलो कहीं लिख लो, आएगा ही आएगा पेपर में। डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे क्वेश्चन आता है। या फिर कोई प्रॉपर्टी दे देगा, कहेगा बताओ ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो 110% वहां से क्वेश्चन फंसेगा। तो अगली क्लास मिस मत करना। अब मुझे ये और बता दो बस, मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप सभी के स्कूल की पड़ गई हैं छुट्टियां, और जिनका दिल्ली का स्कूल है उनकी भी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, दिल्ली तो बंद है। तो क्या हम अब 2 से 3 क्लास नहीं रख सकते हैं? सर हाँ बोलो। सर एवरेस्ट की भी पड़ेगी क्या? पढ़ी तो हुई है 6 तारीख तक। सर ये ओमिक्रॉन वाली। वो पता नहीं भाई अभी तक, अभी उम्री को ना भी ला दो, कुछ तो शुभ बोला करो, हमेशा अपशगुन बोलते हो। सर आपके स्कूल में पड़ गई छुट्टियां? मेरे स्कूल में 6 तारीख तक पड़ी हुई है, तभी तो मैं सुबह पढ़ा रहा था तुम नहीं लोगों को नोट्स। सर, जैसे हमारे स्कूल में डीडीएमए ने वो नोटिस भेजा था। तुम्हारा दिल्ली का स्कूल होगा बेटा, तो अच्छा, है ना? तो दिल्ली सर का स्कूल आपका तो स्कूल बंद है। दिल्ली से बाहर है? यहाँ पे यूपी में पड़ता है, दिल्ली एनसीआर, दिलशाद गार्डन से पहले साहिबाबाद की तरफ, अच्छा ठीक है? तो आपका तो भूल ही जाओ, दिल्ली वालों तुम तो भूल जाओ। सर तुम्हारा स्कूल हमारा खुल तो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑर्डर तक बंद है स्कूल, जब तक गवर्नमेंट नेक्स्ट नहीं ऑर्डर तक खोलेगी मैं तब बता तक रहा हूँ, नहीं तुम्हारा खुलेगा। तुम्हारा स्कूल अब बंद ही रहेगा, ठीक है? जहां तक मुझे अंदाजा, जहां तक मुझे सुनने में आया,
तुम्हारा फाइनल एग्जाम हो जाए ऑनलाइन ऑफलाइन, वही बहुत बड़ी बात होगी। अब स्कूल नहीं खुलने के दिल्ली के बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि सर 11th सर क्लास जो 11 तक हमारा ना ये यूनिट 2 है, तो तब तक हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स? थोड़ा बहुत हो जाएगा 11 तारीख तक। आज 4 तारीख हो गई ना, हाँ काफी हद तक हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करो, अब ये रिकॉर्डिंग मत करो जो मैं बोलने जा रहा हूँ।